अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि डायबिटीज़ को हम कैसे रिवर्स करें। इससे पहले हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि डायबिटीज़ आखिर है क्या, इसकी क्या अलामात हैं। तो ये कहा जाए कि डायबिटीज़ एक डिज़ीज़ है। डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिज़ीज़, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिज़ीज़। बीमारियों का मजमूआ है, ठीक है। ये एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का कलेक्शन है। और अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर हर 5 सेकंड पे 1% पॉपुलेशन जो है वो मर रही है डायबिटीज़ से या इसकी कॉम्प्लिकेशन से, ठीक है। और डायबिटीज़ आपको डिस्ट्रॉय करती है इंच बाय इंच आपकी बॉडी को ख़त्म करती है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है। डायबिटीज़ का कैसे पता चले कि इसको डायबिटीज़ हो गया है? तो ब्लड शुगर का एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं HbA1c, ठीक है। उसकी वैल्यू को नोट किया जाता है, ठीक है। ये ब्लड टेस्ट करवा के उससे पता चलता है कि एदर वी हैव डायबिटीज़ और नॉट, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 5.7% है तो यू आर नॉर्मल पर्सन, आपको शुगर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 5.7 टू 6.4 है, ये बहुत नैरो रेंज है और ये बिल्कुल स्टिक है। इससे आपने आगे पीछे अपने आप को नहीं करना, ठीक है। दिस इज़ प्री डायबिटिक, ये शुगर की तरफ जा रहा है, इसे डायबिटीज़ होने वाली है, ठीक है। अब अगर 6.5 है या इससे ज़्यादा है तो ये डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू आपने 2 दफ़ा टेस्ट करवाना है, 2 सेपरेट रीडिंग्स होंगी आपकी, ठीक है। 2 दफ़ा टेस्ट में आपकी सेम वैल्यूज़ आई हैं तो आप जो है ना उस पेशेंट को लेबल करेंगे कि इसको शुगर है या ये प्री डायबिटिक है या ये नॉर्मल है, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरा ये कि इसकी अलामात देख लेते हैं हम, ठीक है। शुगर के जो मरीज़ होता है उसको ज़्यादा जो है वो पेशाब आता है, ठीक है। ज़्यादातर उसको रात के टाइम आता है, उसकी ये कंप्लेन होती है। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, स्किन ड्राई रहती है, ठीक है। हर वक्त वो सुस्त रहता है, थकावट महसूस होती है, ठीक है। ये वो अलामात हैं जो शुरू में होती हैं। जो भी शुगर का मरीज़ होगा स्टार्ट में, जिनको अर्ली सिम्टम्स जिनको कहते हैं, ये अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर सिम्टम्स में इजाफा हो रहा है, जैसे टिंगलिंग सेंसेशन है, हाथ पाँव सुन होना, ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है पेशेंट। मैं आपको ये बताऊं कि जो डायबिटीज़ होती है इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। मेन जो है वो 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन जो है वो नहीं बनती, ये बच्चों में होती है और इसकी आज हम बात नहीं करेंगे, इसकी रिवर्सल की हम बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन मौजूद होती है लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन अपना काम नहीं कर सक रही होती, ठीक है। क्यों नहीं करती, ये अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको रिवर्स करने का तरीका भी आ जाएगा, ठीक है। तो होती क्यों है, क्या रीज़न है, क्यों शुगर हो गई है? इसकी वजह यह है कि आपके लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, प्रोसेस फूड यूज़ कर रहे हैं आप, शुगर का इस्तेमाल बढ़ा दिया है आपने, ठीक है। आपकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम है। मैक्सिमम फ़िज़िकल एक्टिविटी आज के रिमोट कंट्रोल दौर के अंदर आपके थंब मसल्स की है। बस अंगूठे के जो मसल्स होते हैं उस हद तक आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उसके अलावा आपकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी है ही नहीं। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं कि हम डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स करें। हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करेंगे जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जो कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर पाई जाती है। लेट्स सपोज़ एक नौजवान है, वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसके ब्लड शुगर लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल थे। वो जब भी खाना खाता है तो जो भी उसकी कार्बोहाइड्रेट्स डाइट होती है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर आ जाता है। पेंक्रियाज क्या करता है कि इंसुलिन को बनाता है और इंसुलिन उस ग्लूकोज को उठा के सेल्स में डाल देती है और ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज का लेवल है उसको नॉर्मल कर देती है। अब ये सेम नौजवान जो है, इसने अपनी लाइफ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसने जंक फूड स्टार्ट कर दिए, प्रोसेस फूड स्टार्ट कर दिया, तो कोलेस्ट्रॉल इसके ब्लड के अंदर
बढ़ गया, दिन ब दिन बढ़ता गया। अब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जब भी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होगी तो वो इंसुलिन को उसका काम नहीं करने देगी उसके रिसेप्टर्स पे। तो ब्लड शुगर जो है, ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर है ज़्यादा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो जो इंसुलिन है वो उसका फंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट नील हो जाएगा उसके रिसेप्टर्स पे। तो इंसुलिन तो ब्लड के अंदर होगी लेकिन वो अपना काम नहीं करेगी। ब्रेन को ऑर्डर जाएगा कि देयर इज़ मोर ब्लड शुगर्स इन दी देयर इज़ मोर ब्लड शुगर, तो पेंक्रियास क्या करेगा और मज़ीद इंसुलिन बनाएगा। तो इंसुलिन भी हमारे जो ब्लड है उसके अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है, ताकि वो जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करें। तो अब यहाँ पे इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन की हो गई है रेजिस्टेंस। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हो जाती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। अब जो है वो जब इंसुलिन ज़्यादा है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, वो कोशिश करेगी इंसुलिन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे कि वो ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल करे। जब भी प्री डायबिटिक पेशेंट जो है आपके पास आएगा, अगर आप उसके HbA1c करवाते हैं, अगर उसके साथ अगर आप उसके इंसुलिन लेवल्स कराएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी इंसुलिन भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इवन डायबिटिक पेशेंट भी स्टार्ट में जब हमारे पास आता है तो जो डिज़ीज़ इतनी प्रोग्रेस नहीं की होती उस टाइम उसके भी इंसुलिन लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ये टाइप 1 से बिल्कुल डिफरेंट है। टाइप 1 में तो इंसुलिन बन ही नहीं रही, यहाँ पे इंसुलिन बन रही है लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही, ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही, ठीक है। अब जो है होता यह है कि पेंक्रियास इंसुलिन बनाता है और पेंक्रियास एग्जॉस्ट हो जाता है। जब हम डायबिटिक पेशेंट जो थोड़े से प्रोग्रेसिव उसमें चले जाते हैं, उसमें जब हम इंसुलिन देखेंगे तो उनकी इंसुलिन कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि पेंक्रियास बर्न आउट हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है अपनी मैक्सिमम लिमिट से भी ज़्यादा इंसुलिन बना के, ठीक है। अब वहाँ पे जब एक दफ़ा इंसुलिन कम हो गई ना, तो उस टाइम पे आप रिवर्स नहीं कर सकते। उस टाइम पे आप सिर्फ ये कर सकते हो कि अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आप अपने पेंक्रियास को नॉर्मल उस पे नहीं लेके आ सकते। ये बात अपने जहन में रखें, ठीक है। उससे पहले जो भी काम आपने करना है उससे पहले करना है। सबसे पहला और अहम काम वेट लॉस, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। आप अपना वज़न को कम करें। कितना वज़न कम करें, 10 to 20 kg, ठीक है। 10 से 15 किलो अगर आप अपना वज़न कम कर लेते हैं, अपनी डाइट के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल जो है ना वो कम कर देते हैं, तो इससे ये होगा कि आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाएगा। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल कम होगा, इंसुलिन जो है वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगी ब्लड के अंदर, ठीक है। तो पेंक्रियास को ज़्यादा इंसुलिन नहीं बनानी पड़ेगी। तो दिस इज़ जो है ना, दिस इज़ कॉल्ड रिवर्सल। आपके जो है वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, आप ये सोच के खुश ना हों कि मेरी जो है मैंने अपना वज़न कम कर लिया, मैं अब कम जो है ना वो जो है वो इनटेक कर रहा हूँ शुगर का, तो अब मेरी शुगर जो है ना वो ख़त्म हो गई है, और आप खुश हो जाएं और आप दोबारा से मीठा शुरू कर दें, आप दोबारा से वेट गेन कर लें। तो देखें, जब आप दोबारा से वेट गेन करेंगे, दोबारा से शुगर लेना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो डिज़ीज़ है वो दोबारा भी रिवर्स हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड रिवर्सल, ठीक है। तो इसको आपने मेंटेन करना है। बेहतर ये है कि जब आप की जो आपको की पता चल गई होगी अब कि किस तरह से आपने इसको रिवर्स करना है। अगर आपकी डिज़ीज़ रिवर्स कर जाती है तो आपको चाहिए कि आपका जो भी डायबिटिक डॉक्टर है उसके साथ आप कनेक्ट रहें, फॉलोअप में रहें, क्योंकि जिन भी पेशेंट्स की जो डिज़ीज़ है वो रिवर्स होती है, वो फॉलोअप छोड़ देते हैं, ठीक है। वो मीठा खाना दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, वो प्रोसेस फूड दोबारा स्टार्ट कर देते हैं कि अब मुझे शुगर नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उनकी डिज़ीज़ दोबारा वापस हो जाती है और वो फॉलोअप में भी नहीं रहते। तो बेहतर यह है कि आप जो है वो 3 months to 6 months का फॉलोअप रखें अपने डॉक्टर के साथ। होपफुली आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने शुगर को, डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, और आपको
रीज़न समझ आ गया होगा कि क्यों होती है, तो इंशाल्लाह आपको रिवर्सल का भी पता चल गया होगा कि हम मैंने किस तरह से करना है। मोटिवेशन रखें। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं होती, कोशिश करने से सब कुछ मुमकिन होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।